हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया जो एग्स के डिफरेंट टाइप्स थे। जो टाइप्स हमने पढ़े वे योग के अमाउंट के बेस पे, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, एग के डेवलपमेंट के बेस पे और शेल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने टाइप्स पढ़े। साथ ही साथ हमने जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एंड टर्सरी एग मेम्ब्रेन को लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एग्स प्रेजेंट हैं, उनके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट में किस तरह का एग पाया जाता है। तो जो इंसेक्ट का जो एग होता है, कीटों में जो एग देखने को मिलता है वह मेनली कैसा होता है, मेगालेसिथल होता है, पॉलीलेसिथल। इन दोनों का मीनिंग है कि जो योग है उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। साथ ही साथ कैसा होगा, सेंट्रोलेसिथल एग होगा। तो देखिए सेंट्रोलेसिथल एग है, इसका मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है इंसेक्ट एग में वह क्या होगा, ओनली पेरीफेरी पे लिमिटेड होगा और जो सेंटर प्लेस है एग का वह योग के द्वारा फिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल एग देखने को मिलेगा और मेगालेसिथल एग इंसेक्ट्स के अंदर। अब आते हैं एग एनवलप के ऊपर। एग मेम्ब्रेन्स कितनी पाई जाती है इसमें, तो दो प्रकार की इसके अंदर एग मेम्ब्रेन पाई जाती है इंसेक्ट एग के अंदर। एक होती है इनर मेम्ब्रेन जो कि बनी हुई होती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है, एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है जो आउटर मेम्ब्रेन है वह कोरियन की बनी होती है और यह एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। जो कोरियन होता है यह कैसा होता है, थिक होता है, हार्ड होता है और ऑर्नामेंटेड होता है। जो ऑर्नामेंटेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनके अंदर देखने को मिलता है इंसेक्ट एग के अंदर, यह टेक्सोनोमिकली क्या होता है, इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एग मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे इंसेक्ट एग के अंदर हमें एग मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे एब्सेंट होती है एग मेम्ब्रेन। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल ही वह स्थान होता है जहाँ से एग में स्पर्म की क्या होती है, एंट्री होती है। यहाँ पे आपके सामने इंसेक्ट एग का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग की दोनों मेम्ब्रेन्स आप देख पा रहे हैं, सबसे आउटर मेम्ब्रेन कोरियन है, इसके बाद में इनर साइड पे आपको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। योग को अगर आप योग के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो योग क्या है, लार्ज अमाउंट में है और पूरे एग में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें मेनली जो पेरिफेरी रीजन है यहाँ पे आपको जो योग है वो नहीं दिखाई दे रहा है और इंटरनल जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे योग आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्थान जहाँ पर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, माइक्रोपाइल रीजन, यह भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर एंटीरियर एंड पे यह रीजन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉग्स में एग किस प्रकार का होता है। तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियंस है, एम्फीबिया है। तो एम्फीबिया उभयचर जो होते हैं इनके अंदर जो एग होते हैं मेनली ये कैसे होते हैं, मीजोलेसिथल होते हैं। मीजोलेसिथल मतलब कि इनके अंदर जो योग है वह कैसा होगा, मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ कैसे होते हैं, यह टीलोलेसिथल होते हैं। टीलोलेसिथल आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर योग किसी एक स्पेसिफिक एंड पे, किसी एक स्पेसिफिक पोल पे सेंटर्ड हो तो उसे इस तरह के एग को हम क्या बोलते हैं, टीलोलेसिथल एग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रॉग के एग हैं इनमें भी दो प्रकार की एग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सबसे अंदर तो होती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि अगेन वापस मैं बता रही हूँ ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किसके द्वारा सिक्रेट होती है, जो एग होता है वह स्वयं इसका सिक्रेशन करता है। सेकेंड मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वह है जेलीकोट। जेलीकोट एक टर्सरी एग मेम्ब्रेन है और जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका सिक्रेशन ओविडक्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो फ्रॉग है इसमें क्या होता है कि जो सारे एग्स हैं वो एक ही स्पेसिफिक टाइम पे ले लिए जाते हैं और ये जो एग हैं ये आपस में जेलीकोट से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। और एग के इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन कहते हैं। और स्पॉन फॉर्मेशन जो फ्रॉग में होता है उसका जो प्रोसीजर होता है, तो फ्रॉग में मेनली फास्ट कॉपुलेशन देखने को मिलता है और इसे हम एम्प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है फ्रॉग के एग का। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि फ्रॉग का एग कैसा होगा, एक तो मीजोलेसिथल होगा, मॉडरेट अमाउंट में यॉक होगा, दूसरा टीलोलेसिथल
मतलब योग किसी एक स्पेसिफिक पोल पे ही क्या होगा, देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए 2 पोल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो है एनिमल पोल और एक है वेजिटेटिव पोल। तो वेजिटेटिव पोल पे आप योग का अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है वह जेली लाइक, जो एल्ब्यूमिन की बनी हुई जेली कोट आपको देखने को मिल रहा है, और इनर साइड पे क्या है, यहाँ पे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है। अब हम बात करते हैं जो जेली कोट है इसकी इम्पोर्टेंस, जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। तो जो कोट है इसमें क्या होते हैं, एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एयर बबल्स क्या करेंगे, देखिए जो फ्रॉग है ये अपने जो एग है ये कहाँ पे ले करता है, वाटर के अंदर ले करता है। तो जो एयर बबल्स हैं जो कि जेली कोट के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इसको एग के जो स्पान है, एग का जो ग्रुप है उसको क्या करेंगे, ब्यूवेंसी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ये पानी की सतह पे क्या रहेंगे, तैरते रहेंगे। नेक्स्ट है जेली कोट का फंक्शन इम्पोर्टेंस, कि ये क्या करता है, एग को बाहरी जो भी आघात होते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। थर्ड है कि ये स्वाद में जो जेली होती है ये टेस्टलेस होती है, इसलिए कि जो वाटर में जो अदर एनिमल्स पाए जाते हैं, फिशेस, बर्ड्स, स्नेल्स, इनसे इनके द्वारा खाए जाने से क्या करता है, बचाता है, क्योंकि इसका स्वाद क्या होता है, ख़राब होता है, टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस कि ये क्या करता है, जो एग हैं इनको बैक्टीरिया और फंगल स्पोर के जो इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है जेली कोट का फंक्शन, ये क्या करता है, इसके अंदर ये मेलेनिन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, यूवी रेज से जो एग है इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, एग को वार्म रखने का कार्य भी करता है। अब आते हैं हम एग के जो पोल्स, अभी हमने बात करी थी, डायग्राम में देखा 2 पोल्स के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। तो एक पोल तो था एनिमल पोल और दूसरा है वेजिटल पोल। तो जो एनिमल पोल है वो किसका बना हुआ होता है, साइटोप्लाज्म का, और न्यूक्लियस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस पोल पर। और दूसरी ओर वही वेजिटल पोल, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा, मेनली क्या होगा, वाइट योग प्रेजेंट होगा, और यह क्या होता है, लोअर साइड पे प्रेजेंट रहता है। तो जो एनिमल पोल है इसमें साइटोप्लाज्म के में क्या होंगे, मेलेनिन के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और मेलेनिन क्या करता है, यूवी रेडिएशन से एग को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे जो एग है इसमें जो स्पर्म की एंट्री है, देखिए इंसेक्ट एग में हमने क्या देखा था, स्पर्म की एंट्री कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल के थ्रू होती है, और फ्रॉग में जो स्पर्म की एंट्री है वह होती है एनिमल पोल के थ्रू। और एनिमल पोल के से जो स्पर्म की जो एंट्री है वह डिसाइड करती है कि कौन सा पार्ट एग का एंटीरियर होगा और कौन सा पोस्टीरियर। तो जिस पार्ट से स्पर्म की एंट्री होती है एनिमल पोल में वह तो बनता है एंटीरियर पार्ट, और जो स्पर्म का जो एंट्रेंस है यह डिटरमाइन करता है कि जो फ्यूचर की क्या एग की पोलरिटी रहने वाली है, और साथ ही साथ में डिटरमाइन करता है कि जो क्लीवेज है उसका क्या प्लेन होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विदलन की, क्लीवेज की। तो जो एग होते हैं इनमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है ये स्पर्म के एंट्रेंस पाथ के राइट एंगल में पहला क्लीवेज देखने को मिलता है, और उसके बाद में क्या होता है कि देखिए जहाँ से एनिमल पोल में हमने देखा, एनिमल पोल से क्या होती है, स्पर्म की एंट्री होती है, और एनिमल पोल में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेलेनिन के ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो जहाँ स्पर्म की एंट्री होगी तो वहाँ से क्या होगा, उस तरफ मेलेनिन के ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इससे होगा क्या कि एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल के बीच में एक क्लियर रीजन डेवलप हो जाएगा। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ग्रे क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। और यही ग्रे क्रिसेंट ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो ब्लास्टोपोर का जो डोर्सल लिप है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है चिक का एग। अब देखते हैं एग में, बर्ड्स में किस तरह का चिक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें कैसा एग होगा, मेगालेसिथल होगा, पॉलीलेसिथल, यानी यहाँ पे योग की अमाउंट क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, अच्छा खासा योग यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब एग होगा डिस्कोइडल एंड क्लिडोइक एग देखने को मिलेगा। तो डिस्कोइडल का मतलब क्या है कि योग क्या है, डिस्क की फॉर्म में कंसंट्रेट होगा। और नेक्स्ट है क्लिडोइक। तो क्लिडोइक का मतलब हमने पहले से जानते हैं कि जिनमें शेल की क्या होती है उपस्थिति, आवरण जिनमें उपस्थित होता है, हार्ड शेल जिनमें उपस्थित होता है, उस तरह के एग को हम शकोश अंडे या क्लिडोइक एग कहते हैं।
तो जो एग है चिक्का, इसमें जो योक है वह लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डिस्क की फॉर्म में होगा। इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल डिस्क के नाम से जानते हैं और जर्मिनल डिस्क के नीचे योक प्रेजेंट होगा। कलर और कंटेंट के आधार पर योक को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं चिक योक को। एक तो होता है येलो योक और दूसरा है वाइट, पीला और सफ़ेद योक। तो जो पीला योक होता है, येलो योक, इसमें फॉस्फोलिपिड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वहीं दूसरी ओर जो वाइट योक होता है, इसमें क्या होता है, यह मेनली प्रोटीन रिच होता है और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये दोनों तरह के जो योक होते हैं ये अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं लेयर्स में, और आंतरिक और बाहरी जो लेयर होती है वह किसकी बनी हुई होती है, वाइट योक की। और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको योक में देखने को मिलती है जो कि जर्मिनल डिस्क के नीचे पाई जाती है। और जो स्टाक आपको देखने को मिल रही है ये क्या बनाती है, लेटेब्रा का फॉर्मेशन करती है। और जो लेटेब्रा का अपर पार्ट है ये क्या किस नाम से जाना जाता है, इस्थमस ऑफ पांडर से जाना जाता है। अब यहाँ पे 2 सेल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है, शेल के जस्ट नीचे देखने को मिलती है जो कि केराटिन की बनी हुई होती है। जो चिक का एग होता है इसमें एयर पॉकेट और एयर स्पेस देखने को मिलता है, जो कि जो एग का ब्रॉडर पार्ट है, वाइडर जो पार्ट होता है उस सेल मेम्ब्रेन के नीचे वहाँ पे देखने को मिलता है ये एयर स्पेस। नेक्स्ट है कि जो एग का आउटर मोस्ट पार्ट है उसकी जो शेल होती है यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और पोरस होती है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखिए हम यहाँ पे चिक का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर देखिए आपको शेल दिखाई दे रही है, आउटर जो कवरिंग है शेल। इसके बाद में आप देख सकते हैं आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर यहाँ पे एल्ब्यूमिन आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ में चैलेजा आप देख सकते हैं जिससे कि जो कि एल्ब्यूमिन कोइल्ड एल्ब्यूमिन है। साथ में थिक एल्ब्यूमिन देखने को मिल रहा है, एल्ब्यूमिन का ही पार्ट है। और इनर साइड पे यहाँ पे जर्मिनल डिस्क देखने को मिल रही है आपको और उसके नीचे क्या है, योक प्रेजेंट है। और इनर यहाँ पे वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग का वाइडर पार्ट है वहाँ पे एयर सेल, जो एयर पॉकेट की हमने बात करी थी, वह भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूथेरियंस जो मैमल्स होते हैं इनमें किस तरह का एग होता है। तो देखिए एग की अगर मैमल्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के मैमल्स आप देखते हैं। एक तो होते हैं प्रोटोथेरियंस, एक होते हैं मेटाथेरियंस और एक होते हैं यूथेरियंस। तो जो प्रोटोथेरियंस होते हैं ये तो क्या होता है, इनमें अगर डिफ्रेंशिएट करें हम इन तीनों को तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोटोथेरियंस होते हैं ये कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड होते हैं मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस क्या होते हैं कि ये पार्शियली जो यंग वंस होते हैं, पार्शियली डेवलप्ड जो यंग वंस होते हैं इनको बर्थ देते हैं। और मेनली मार्सुपियल्स जो होते हैं वे मेटाथेरियन में आते हैं। और थर्ड है यूथेरियंस। यूथेरियंस क्या होते हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं और ये फुल्ली डेवलप्ड यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। तो यहाँ पे हम यूथेरियन मैमल के एग को डिस्कस करने वाले हैं। इनका एग कैसा होगा, एलेसिथल होगा। एलेसिथल मीनिंग कि यहाँ पे योक एब्सेंट होगा। तो अब आप देखिए कि योक का जो मेन फंक्शन था वो क्या था, जो एग है, डेवलपिंग जो एग है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता था। लेकिन यूथेरियन मैमल्स में हमने कहा कि एग कैसा है, एलेसिथल है, मतलब योक एब्सेंट है। तो एम्ब्रियो को जो भ्रूण है, एग है, उसको जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये यूथेरियन क्या होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू, मदर का जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू जो डेवलपिंग एग है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। अब सेकंड है, ये कैसे होते हैं, नॉन क्लिडोइक होते हैं, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। तो जब हमने टाइप्स पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जो एग है कैसे होते हैं, क्लिडोइक या नॉन क्लिडोइक। तो जो क्लिडोइक एग होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली जो स्थलीय जीव होते हैं इनके द्वारा दिए जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स के द्वारा। लेकिन जो नॉन क्लिडोइक होते हैं ये जल में जो रहने वाले जंतु होते हैं या फिर
जो जिनमें विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नॉन क्लिडोइक मोस्टली देखने को मिलता है एग टाइप। नेक्स्ट होते हैं माइक्रोस्कोपिक साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 0.1 mm इनका साइज होता है। अब है प्रोटोथीरियंस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोथीरियंस का जो है स्ट्रक्चर, अभी हमने चिक्का एग पढ़ा था, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मेटाथोरियन और यूथेरिया की हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, दो तरह की एग मेम्ब्रेन एनवेलप आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है इनर एनवेलप और एक होता है आउटर। तो जो इनर है यह किससे बना हुआ होगा, जोना पेलिसिडा से मिलकर के बना हुआ होगा। यह क्या है, एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जो कि एग स्वयं से क्या करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। और कुछ मैमल्स में क्या होता है, ये जो जोना पेलिसिडा होती है यह लीनियर हो जाती है, रेखित हो जाती है, और इसको हम जोना रेडिएटा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि कोरोना रेडिएटा की बनी हुई होती है। यह किसके द्वारा फॉर्म होती है, जो ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये एग के सरफेस से हाइल्यूरोनिक एसिड के द्वारा क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो यहाँ पे एक एंजाइम देखने को मिलता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि जो मैमल्स में जो स्पर्म होते हैं इनके अंदर पाया जाता है। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या होता है कि यह एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, हाइल्यूरोनिक एसिड जो है इसको डिसॉल्व कर देता है। और मेन अभी हमने पढ़ा हाइल्यूरोनिक एसिड का फंक्शन क्या था, फॉलिकुलर सेल को सरफेस से अटैच करने का। तो ये जो अटैचमेंट है ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। कोरोना रेडिएटा सेल्स क्या होगी, सेपरेट हो जाएंगी और इससे स्पर्म के एंट्री को में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो कोरोना रेडिएटा उसने क्या बना रखी थी, कवरिंग बना रखी थी। तो ये कवरिंग जैसे ही डिसॉल्व होगी तो स्पर्म क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। और जो एग साइटोप्लाज्म होता है यूथेरियन मैमल्स के अंदर वह बहुत ही कम होता है अमाउंट में, लगभग नगण्य होता है। जो एग साइटोप्लाज्म में जो योग का अमाउंट है वह क्या होगा, एब्सेंट होगा या बहुत ही कम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूथेरियन मैमल का डायग्राम, मैमल एग का डायग्राम आपके सामने है। इसमें जो हमने अभी एग एनवलप्स की बात करी, सबसे आउटर कोरोना रेडिएटा, इसकी सेल्स नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर साइड में, इनर साइड पे है जोना पेलिसिडा की लेयर। दो लेयर्स यहाँ पे, दो एग मेम्ब्रेन्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं आपको। आप साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है आपको। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने जो इंसेक्ट के एग हैं उसके बारे में डिस्कस किया। इंसेक्ट के साथ में हमने एम्फीबिया, फ्रॉग का एग्जांपल हमने लिया। और बर्ड्स में हमने चिक्के एग का डिस्कशन किया। और थर्ड हम जो सबसे लास्ट हमने पढ़ा वह था यूथेरियन मैमल्स। तो आपका जो सिलेबस है इसके अंदर एग के टाइप्स के साथ साथ में जो ये एग के जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए। धन्यवाद।